स्वर्ग का अधिकारी कौन? किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लालजी था, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खपा दिया, अब तक दान धर्म पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी ने सुना कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों न गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय मिल भी गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपये से अधिक देना नहीं चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 से कम कीमत में गाय को नहीं दे बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें जीवन की कोई आस ना रही। बेटे को बुलाया और गौ दान करने के लिए लाला जी ने बेटे से कहा। बेटे ने कहा, और कुछ दान करना है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया, फलाने गुजर के पास कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपये थी, अब शायद कुछ रियायत दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक ना देना। पिताजी की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुकाया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। यह कथा बहुत ही सुंदर है। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। पूरा समय आपको नरक भोगना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय में नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने झटपते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में बात विवाद चल रहा था कि पैने सींग वाली गाय भी आ पहुंची और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी बोले, से साहस मिला, बोले, यही यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेज रहा है, इसलिए इसके सींग को अपने सींगों से इसके पेट को फाड़ दूँ। यह सुनते ही गाय अपने पैर सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़ा हुआ, त्राय त्राय करता हुआ ब्रह्मा के पास पहुंचा। भयभीत यमराज को देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया, हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े, बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर झपट दिया, तुम्हारे हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है। जीवों की कमी नहीं है, जो जीवन भर पुण्य कमाते रहें उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक में जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा और बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी त्राय त्याग करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की तरफ इशारा करते हुए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन दो लोगों के आने के कारण जानकर शंकर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को समझाया। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए, उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले,
यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपने पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, आज मुझे आसानी से मिल गए हैं, कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है। उसके दुख, दरिद्र, शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद मेरे पाप कैसे नष्ट नहीं हुए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान आपके दर्शन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी बात सुनकर के लाला जी को स्वर्ग में भेज दिया गया।